समाजवादी पार्टी मालेगांव की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्लियामेंट इलेक्शन के मद्देनजर रखी गई है। हम ये मानते हैं कि आज पार्लियामेंट का इलेक्शन ये कोई उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओ की लड़ाई नहीं है, ना ये शान हिंद की लड़ाई है, ना ये आसिफ शेख की लड़ाई है, ना ये एजाज बेग की लड़ाई है, ना ये डॉक्टर खालिद परवेज की लड़ाई है, ना ही ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की लड़ाई है। ये लड़ाई एक नजरियात की है और इसीलिए हमने एक नारा लगाया कि जुड़ेगा मालेगांव, जीतेगा इंडिया। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़ी करने वाली इस मुल्क में पार्टी समाजवादी है और इंडिया अलायंस में एक ताकत के साथ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं यूपी में। जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, अगर मैं ये कहूं कि सबसे मजबूती से आज मुल्क में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है मजबूती और समझदारी से, तो हमारे ऑल इंडिया के सदर अखिलेश यादव साहब हैं, जो फिरका परस्तों से डट कर लड़ रहे हैं और ये कोशिश है कि इस मर्तबा बीजेपी अलायंस को सत्ता से दूर रखा जाए। हम पूरे मुल्क में तो नहीं लड़ सकते, मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी धुलिया मालेगांव, यहाँ से हमारी कोशिश होगी कि कांग्रेस की उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस की भी उम्मीदवार है शोभाताई बच्चाओ, उसे हम भरपूर हिमायत देते हैं और मालेगांव शहरियान से भी गुजारिश करते हैं कि इस लड़ाई को वो एक नजरिए की लड़ाई रखे और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि इससे पहले पार्लियामेंट में वोट का वो रिकॉर्ड कभी ना बनाओ। ये हमारी कोशिश भी रहेगी, क्योंकि इस शहर में इलेक्शन का माहौल हो या फील्ड पे इलेक्शन लड़ने की बात हो, वो निहाली वर्कर ही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्शन को सामने रखकर हमने सबसे पहले संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली, उसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी जलसे रखे, मगर फील्ड पे अभी तक काम नहीं हुआ। आप अब देखेंगे एक दो दिन में कि शहर में निहाली वर्कर फील्ड पर भी काम करेंगे। हम यादी के लिए अभी 4 हिस्से मालेगांव शहर में बनाए हैं। आगरा रोड का शुमाली हिस्सा, नयापुरे का इस्लामाबाद रविवार वार्ड और गुरुवार वार्ड का सैलानी चौक, इन हिस्सों में हम यादी पर कामकाज शुरू करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि इस मर्तबा मालेगांव शहर का अपना दबदबा बना रहे और मालेगांव शहर जिस तरह से वोट करता है उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए, ऐसी हमारी कोशिश इस इलेक्शन में रहने वाली है। हमने पीछे भी कई इलेक्शन लड़े, मगर मालेगांव शहर को जो करना चाहिए था सेकुलर उम्मीदवार के लिए वो किया, मगर उसके नतायज जैसे आना चाहिए थे वैसे नहीं आए। आज हम शहर में घूमते हैं, कुछ लोग सीट मांगी थी, मगर महाराष्ट्र में समाजवादी को भी सीट नहीं दी गई। अगर समाजवादी को सीट दी गई होती तो हो सकता कि माइनॉरिटी कोई मुस्लिम चेहरा महाराष्ट्र में लड़ रहा होता, मगर कोई अबू आसिम आजमी साहब भी इस लाइन पर काम कर रहे हैं कि आज ये लड़ाई में बर्तरी बताने का मौका नहीं है। हाँ, जो लोगों की ये नाराजगी है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, तो वो नाराजगी बताने का कांग्रेस पार्टी से इस बार मौका नहीं है। बहुत जल्द वो मौका भी मिलेगा जब हम हमारी नाराजगी भी कांग्रेस पार्टी को इस सवाल पे भी बता सकते हैं, मगर वो नाराजगी बताने का आज हमारे पास मौका नहीं है। उस वक्त हम हमारी नाराजगी भी कांग्रेस पार्टी को बताएंगे, मालेगांव शहर बताएगा, ताकि आगे ऐसा है कि कुछ बात ऐसी होती है कि हिकमत के तौर पर अगर कोई चीज गलत भी है तो उसको उस वक्त बर्दाश्त कर लिया जाता है, मगर वो बर्दाश्त जो किया जाता है वो वक्ती होता है। जब वक्त आता है, जब वक्त आएगा तो कांग्रेस पार्टी से नाराजगी भी मालेगांव शहर बताएगा। मगर आज हम यही चाहते हैं कि शोभाताई बच्चाओं को मालेगांव शहर, मालेगांव आउटर, जहां हम काम कर सकते हैं, इन सब हिस्सों से भरपूर वोट मिले और वो अक्सरियत से कामयाब हो, बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो। हमारी ये कोशिश रहने वाली है।
नहीं हो पाई है। हाँ, मैं तो ये बात माना, लेकिन इस मर्तबा इलेक्शन का कहीं ना कहीं माहौल अलग है। जो हिंदुस्तान भर से खबरें आ रही है और जो हमने भी आसपास के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी है। आज मजहबी जो जुनून था, मैं ये तो नहीं कहता वो खत्म हो गया, मगर बहरहाल 2014 और 2019 वाला जुनून इस मर्तबा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मौका है। हमारा काम जो है हमको वो ईमानदारी से करना है, वो हम करेंगे। और बाकी का उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। कल उनके शिशिर कोतवाल जो एमएलए हैं और उनके सौवर डॉक्टर बच्छाव और कुछ लोग ऑफिस पर आकर हमारे जिम्मेदारों से मुलाकात किए और उन्होंने जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो रिपोर्ट बताई कि यार हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर उस तरह की उनकी कोशिश है तो रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। इलेक्शन की यादी में बहुत ज्यादा शिकायत है, क्या मनसूबाबंदी है? इलेक्शनी यादी में हमेशा शिकायत रहती। सबसे पहले तो बीएलओ जो है वो हमेशा कभी यादी या स्लिप नहीं बांट सकता। कल हमने सबसे पहली बात यही बोले कि उम्मीदवार फोटो वाली स्लिप जो है वो हमको दे और यादी दे, हम उस पर काम चालू करेंगे। मैं इसीलिए मेरे बोलने में ये बात बोला कि 4 प्रभाग हमने मालेगांव शहर में किए हैं, जो सेंटर होंगे, बाकी छोटे छोटे हिस्से मोहल्ले के बनेंगे, मगर अभी 4 सेंटर के हिस्से से हम यादी पर काम काज शुरू करेंगे। कुछ मुकामी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, ऐसा लगता है कि ये वोट तकसीम करेंगे या कुछ नुकसान पहुंचाएंगे? देखो, मालेगांव शहर बहुत समझदार है और खास तौर से सियासत में, तो मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहरियान को कुछ भी बताने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो बताना ही फजूल है। ऐसा लगता नहीं कि वोट कटवा है। मैं एक बात क्या बोला कि इससे पहले भी मालेगांव शहर में पार्टी के नाम से उम्मीदवार खड़े हुए, उनका रिजल्ट क्या आया ये भी शहर के सामने है। और मालेगांव शहर सियासी तौर पे बहुत बेदार और समझदार शहर है। सबको समझता है कि कौन क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वक्त तो कम है, ज्यादा ताकीद से है इसकी वजह। ना हम शहर में अगर ताकीद किसी से हो रही थी तो उम्मीदवार की तरफ से हो रही थी। हम सबसे पहले संविधान सुरक्षा रैली निकाले ताकि इलेक्शनी माहौल बने, एक मैसेज जाए। तो बाकी सब काम तो हम कर रहे हैं, ताखिर का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, विकास की कोई बात हो। हाँ, वो शान हिंद जो समाजवादी की सदर है, उन्होंने उनसे कुछ बातचीत की है मालेगांव के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, वो अपनी बात बोलेंगे। पार्लियामेंट का ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन इक्तदार पाने वाला इलेक्शन नहीं है। 2014 के बाद से जो हिंदुस्तान के हालात हुए और ये बात जो बोली जा रही है कि संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान की सालमियत खतरे में है, तो ये इलेक्शन जो है वो इक्तदार पाने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये सिक्योरिटी और सरवाइव वाला इलेक्शन, अकलियत को बचाने वाला इलेक्शन है कि वो अपने आप को महफूज रखे। इसलिए इस इलेक्शन में हम ज्यादा ये मांग रखेंगे कि हम अकलियत से कोई उम्मीदवार होना चाहिए था या कुछ ऐसा हमारे शहर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद उम्मीदवार रहे, ऐसी उम्मीद माजी में भी नहीं की गई थी किसी और पार्टी से, ना मुझे लगता है कि अभी इस इलेक्शन में की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात हैं, अकलियत पे जो दबाव है, इसके साथ साथ हम लोगों ने मालेगांव शहर के लिए उनसे कुछ बातें की थी जिन पर उन्होंने हामी भरी उम्मीदवार ने। सबसे पहले ये कि मालेगांव शहर जो है वो सनत से जुड़ा हुआ, सनत पार्चा बाकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सनत पावर लूम सबसे बड़ी सनत है जहाँ मसाइल बहुत ज्यादा है और इसकी नुमाइंदगी ना असेंबली में ना पार्लियामेंट में हो रही है। लेकिन हम लोगों ने उनसे बात की कि जिस तरह हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कानून लगा देती है जिसकी वजह से सनत मदद करें, और माल खरीदने में गवर्नमेंट मदद करे, इसके लिए हमने उनसे मांग की जिस पर उन्होंने हामी भरी। दूसरा ये कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशान है, यहाँ तक कि कमर्शियल से लेके डोमेस्टिक पावर सार्फिन भी परेशान है। तो उनके लिए हमने ये कहा कि जो प्राइवेट कंपनी की बेजा
दबाव है लोगों पर, जिस तरह वो बोलते हैं कि मीटर बदल दो, केस बना लेते हैं, उनका मीटर चेक करने की वैलिडिटी कुछ नहीं होती कि वो किस, और बिल बहुत ज्यादा आता है। ये सारी चीजों पर वो रहनुमाई करे मालेगांव शहर की, और मालेगांव शहर को एक ऐसी नुमाइंदगी दे जिसकी वजह से हम कंपनी के सामने तेजी से बोल सके, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी असेंबली में बिल्कुल कमजोर रही, ना के बराबर रही। उसके बाद मालेगांव शहर में तालीमी जो अदारे हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो नहीं होने की वजह से लोग नदी के उस पार या शहर हिंदुस्तान के या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने, तालीम इल्म जाते हैं। इसके ताल्लुक से उनसे कहा गया है कि आप हमको मदद करेंगे कि मालेगांव शहर में तालीमी अदारे अपना आगे डिग्री लाने का काम करे, जिसमें मालेगांव शहर के बच्चे यहीं महफूज रहे, आज के जो हालात हैं वो बाहर जाके तालीम हासिल करने के लिए परेशान न रहे। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो हमारी जनता दल के साथ साथ आज समाजवादी की तरफ से है कि तलवाड़ा डैम से जो पाइपलाइन आ रही, वो पाइपलाइन में बहुत ताखीर हो रही है, उसको पाइपलाइन के काम को जल्दी पूरा कराने में वो हमारी मदद करें। उसके अलावा मालेगांव शहर में आप देखेंगे आते हैं, उद्घाटन का नाटक बहुत किया जाता है, काम का उद्घाटन हो जाता है लेकिन ना काम शुरू होता ना पूरा होता, अगर कहीं शुरू भी हो जाता तो वो वक्त पर पूरा नहीं होता। आप आगरा रोड की एक मिसाल देख लेंगे, जो ऐसा है कि पीछे का हिस्सा खत्म होते होते आगे का हिस्सा खराब होने लगा। तो इसलिए जो है वो उद्घाटन और एक टाइम लिमिट, उद्घाटन होने के बाद काम की एक टाइम लिमिट तय कर दी जाए जिस पर काम जल्दी हो। ऐसी हमने बड़ी बड़ी बातें उनसे की है, बहुत छोटी छोटी बातें तफसील में आगे बताया जाए। लेकिन मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन का अब माहौल दिख रहा है, जो अब ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा था कि हुकूमत के खिलाफ बोलने की ना मीडिया की ताकत थी और ना आम लोगों की ताकत थी, लेकिन आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि वो बीजेपी के खुलेआम खिलाफ में लोग बोल रहे हैं, भले ही उनकी तादाद कम होगी लेकिन ये बोलने की हिम्मत हो रही। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव है, क्योंकि हिंदी भाषक रियासत का सबसे बड़ा दबदबा होता है मीडिया पर। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की और दूसरी जगह की साउथ की खबरें इतनी नहीं आती जितनी खबरें मैदानी इलाकों के हिंदी भाषी के इलाकों की आती है। और अगर कांग्रेस का, आप जानते हैं कि कांग्रेस का वजूद यूपी में क्या है, यूपी जो है सबसे बड़ी रियासत है, सबसे ज्यादा सीटें पार्लियामेंट की वहां है, और जिसपे मीडिया का सबसे ज्यादा फोकस होता है वो यूपी है। अगर अखिलेश यादव उनके साथ नहीं लगे होते तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जो आज एक माहौल बना है वो बन पाता। इसलिए इंडिया की सबसे ज्यादा जानदार अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है वो एनडीए में लड़ रही है अक़लियत के लिए, बल्कि बड़े बड़े मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए अखिलेश यादव मंदिर में गए, उसके बाद वहां पे मंदिर धोया गया। तो आप समझ लो कि किस तरह की तफरका वहां पर फैलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो काबिले तारीफ है। मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, वो जिस तरीके से ताकत से लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के लीडर भी उतनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं जो मुश्किलात का जो सामना कर रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ इस बात का इजहार करती हूँ कि कहीं ना कहीं जनता परिवार या समाजवादी सोच रखने वाले, उन्होंने आज हिंदुस्तान में एक कायम रखा है सेकुलरिज्म को, और उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। सीट शेयरिंग का मामला जब तक नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव साहब ने अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ दिया था, इनकी नाराजगी होने के बावजूद भी। ये एक बड़ी मिसाल है कुर्बानी की, और हम लोग ये महसूस करते हैं कि मालेगांव शहर में भी जिस तरह हिंदुस्तान के माहौल है, मजहबी तंजीमों ने इस इलेक्शन में जाहिरी तौर पे कोई ऐलान, कोई ऐसी कोशिश नहीं बताना चाहिए जिसकी वजह से फिरका परस्तों को ये बोलने का मौका मिले कि एक मजहब, एक समाज एक तरफा जमा हो गया है। अगर कोई मजहबी तौर पे वोट मांगने की कोशिश इस इलेक्शन में करता है तो मैं मानती हूँ कि उनकी नीयत पर शक करना चाहिए। और कोई सवाल? के लिए कोई जलसा वगैरह? हाँ, 17 तारीख को जुमा के दिन एक जलसा समाजवादी की तरफ से रहने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम स्लिप पे और डोर टू डोर
कन्विंसिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और एक जलसा इस पूरे इलेक्शन में एक जलसा करेंगे। इस चुनाव में ऐसा नहीं लगता था कि इंडिया अलायंस की पार्टियों को स्टेज पे आने की जरूरत थी ताकि आवाम में एक अच्छा पैगाम देता, सब अपना अपना स्टेज लगा। नहीं, मैं इससे पहले भी एक बात बोला कि हम बाराती हैं, दुल्हा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों का काम है या उनका काम था कि वो बुलाते या आते, मगर कोई कांग्रेस पार्टी के मुकामी जिम्मेदार ने आज तक ना हमसे मिले ना हमको बोला कि इलेक्शन में किस तरह से काम करना है या क्या करना है। उनकी तरफ से कुछ बोला नहीं गया। बाराती तो नहीं बुलाएंगे कि यार आ जाओ आ जाओ। 1999 में शायद शेख हसीब की सदारत में फतेह मैदान में जलसा रखा, उस टाइम का माहौल जो मालेगांव सेंट्रल का माहौल है उसमें तमाम सियासी पार्टियों ने अपने नजरियात को पेश कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आवाम सबको एक साथ देख के ही मुतमईन होंगी, क्योंकि सब समझ चुके हैं। जो वोटर है वो ये समझ रहे हैं कि उनको कहाँ वोट करना है, इसलिए लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये है कि लोग अपने घर से वोट देने निकले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये काम जो है वो डोर टू डोर जाके होगा, स्टेज सजाने से, ऐलान करने से ये नहीं होगा। कुछ चेहरे